हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकपीडिया। आज हम आप लोग के सामने एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं तो स्प्रेड शीट भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक शीट भी बोलते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हम आप लोग को बताए थे क्या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। 2016 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उस तरह से जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताए थे, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। उसी तरह ये भी ट्यूटोरियल में हम आपको क्या बताएंगे तो 2016 एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे काम करते हैं, एक्सेल में क्या है कि कैसे काम करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ये सब पे क्या पड़ता है तो ऑफिस पैकेज अंतर्गत पड़ता है। जैसे कि ऑफिस पैकेज अंतर्गत आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, 3 टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी इस तरह से बहुत सारा है। लेकिन जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट क्या है, ये 3 क्या है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑफिस वर्क के लिए और कोई भी जॉब के लिए। हम लोग के ये 3 के बारे में अच्छे से नॉलेज लेना बहुत आवश्यक रहता है। उसी तरह क्या किया कि हम फर्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताए थे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपके सामने वो ट्यूटोरियल हम बना चुके हैं और उसमें डाल चुके हैं। अगर ये वीडियो मेरा फर्स्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो अगर देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल का डाल देंगे लिंक, और तो और मेरे वीडियो में जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं क्या तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जिस तरह से इनिशियल फेज में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बताए थे उसी तरह से इसमें भी बताएंगे, उसी तरह से विस्तार से स्टेप बाय स्टेप करके। सो प्लीज़ कंटिन्यू माय वीडियो। चलिए चलते हैं आगे हम वीडियो की ओर, कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे हम काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका क्या था तो एक डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम ही क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी पेपर वर्क को कंप्यूटराइज वर्क में अगर करना पड़ा, कोई भी नोटिस, लेटर, अनाउंसमेंट, कुछ भी इस तरह से काम करना पड़ा तो आप लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं। उसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट है। इसमें हम लोग डाटा एनालिसिस जैसा काम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मानिए कि अपना कोई कंपनी है, अपना कोई घर का, कंपनी के बाद छोड़िए अपना जनरल लाइफ में भी हम क्या करते हैं, कुछ भी अपना घर का भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आज हम क्या शॉपिंग किए हैं, क्या शॉपिंग कितना के किए हैं, कितना का मेरा बिल बना, कितना का कैसा हुआ, तो उस सब के आप रिकॉर्ड रख सकते हैं और मंथ के लास्ट में क्या कर सकते हैं तो उसको आप कैलकुलेशन करके अपना हिसाब निकाल सकते हैं कि मेरा मंथली खर्च इतना हो रहा है। उसी तरह कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारा कंपनी है जो सॉफ्टवेयर यूज करता है, बहुत सारा मैक्सिमम कंपनी है जो क्या करते हैं तो हम लोग एक्सेल में ही काम करते हैं। एक्सेल इसका क्या है तो बहुत बड़ा एक वर्कशीट प्रोग्राम है जहाँ पे डाटा एनालिसिस करने के लिए, कोई भी रिकॉर्ड रखने के लिए, मैनेज करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसका मेन काम है कैलकुलेशन करना, हिसाब किताब जैसा काम करना। इसमें भी देखिए जैसे कि फर्स्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताए थे कि इसमें फर्स्ट सेक्टर में क्या होता है कि मेनू बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं इसको तो टाइटल बोलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे टाइटल दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आएंगे तो क्या होता है, एक यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है क्विक एक्सेस बार है, जहाँ पे क्या होता है क्विक बटन सब यहाँ पे है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या है तो टाइटल मेनू सब है, जिसको हम लोग टाइटल बार भी बोलते हैं या मेनू बटन बोलते हैं, मेनू टैब बोलते हैं। ये हो गया टाइटल से, तो मेनू बोलते हैं, टैब भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हर एक मेनू के अंदर क्या है, एक किस्म का प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि अभी होम में क्लिक है तो होम के देखिए इतना सारा प्रॉपर्टीज है। उसी तरह इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का प्रॉपर्टीज दिखेगा, यहाँ पे इंसर्ट का प्रॉपर्टी दिखेगा। उसी तरह पेज लेआउट में क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट के प्रॉपर्टीज में दिखेगा। इसका प्रॉपर्टीज और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रॉपर्टीज बहुत सारा है जो एक जैसा सिमिलर है, लेकिन काम करने के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। इसीलिए हम इसमें भी क्या करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में बताते जाएंगे। ठीक है, तो आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक जस्ट नॉर्मल आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में खास हम उतना बात नहीं करेंगे कुछ भी के बारे में, लेकिन सिर्फ इसमें इतना ही बताएंगे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे कोई भी काम कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अगर इनिशियल लेवल है, आप लोगों को कुछ समझने के
दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए और अच्छे तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका ही लैंग्वेज में है। इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज हम लोग यूज नहीं करते हैं, जस्ट सिंपल आपको बुझाने के ही व्यू से हम ये वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और तो और नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा और साथ साथ वहाँ पे एक बेल घंटी होगा, उसे भी दबा दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह एक्सेल में क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये जो आपको सामने यहाँ पे जो एक्सेल का दिखा रहा है, ये आपका स्क्रीन में जो एक्सेल का स्पीड से इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखे होंगे जस्ट एक नॉर्मल क्या था, तो ब्लैंक पेज था। और उसी तरह क्या है यहाँ पे भी क्या है, तो ये ब्लैंक पेज है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम सब इसके बारे में जस्ट छोटा सा नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बाद इसमें हम कुछ करके आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 दिखा रहा है और यहाँ पे ABCD दे रहा है, और यहाँ पे क्या है तो थोड़ा सा बॉक्स भी दे रहा है। तो ये बॉक्स क्या है, ये जो है ना अलग अलग किस्म के सेल सब बोलते हैं ना, ये सेल सब है क्या, और ये ABCD और 1 2 3 का इसमें काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, तो एक सील है, एक सीट है, और ये सीट में क्या है तो एक अलग अलग किसी में क्या है तो सेल सब है, ये जो है सेल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। और ये क्या है तो एक वर्कशीट है, देखिए ये वो है 1 नंबर यहाँ पे वर्कशीट दिखा रहा है। उसी तरह बहुत सारा वर्कशीट इसमें है, जैसे कि यहाँ पे वर्कशीट 1 हो गया, उसी तरह दूसरा वर्कशीट है तो वर्कशीट 2 हो गया। उसी तरह करते करते यहाँ पे बहुत सारा वर्कशीट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारा वर्कशीट के बाद में जानते रहेंगे। पहला बात करते हैं फर्स्ट वर्कशीट में, कि जब एक वर्कशीट में जान जाएंगे तो सबका काम एक ही है, लेकिन अलग अलग कुछ भी नहीं सर, ये पेपर है, अलग अलग किस्म चाहे तो पेपर है। लेकिन ये एक ही नंबर जो है सीट है, ये सीट अलग अलग किस्म के है, लेकिन एक सीट में क्या इंफॉर्मेशन है, कितना डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, कितना क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 है ना, ये जो 1 2 3 ये क्या है तो रो को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 1 2 3 यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो रो है आपका, यहाँ पे जो रो है वो कितना होता है, जैसे कि 1 2 3 4 जो रोज है कितना होता है, 10,48,576 होता है। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसमें 1 2 3 जितना डाटा है ना, उसमें आप कितना डाटा ऐड कर सकते हैं, 10,48,576, ठीक है। इतना डाटा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सब नॉर्मल, ये सब जनरल नॉलेज में भी आता है। अगर आप ऑपरेटर की भी तैयारी करते होंगे तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछता है कि एक्सेल शीट में रो कितना होता है, कॉलम कितना होता है, तो प्लीज़ बी केयरफुली। उसी तरह क्या है, यहाँ पे रो है कितना, 10,48,576। उसी तरह इसमें कॉलम जो होता है, जो कॉलम को रिप्रेजेंट क्या करता है, ये ABCD करता है। जो ABCD क्या है तो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कॉलम कितना है तो 16,384, ठीक है, 16,384। उसी तरह एक क्वेश्चन और इसमें भी पूछता है, कहीं पे भी सोच सकता है कि कॉलम जो है यहाँ पे ABCD दिखा रहा है, ठीक है, ये ABCD से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ABCD का अंत कहाँ जाके खत्म होगा, ठीक है। तो उस तरह से अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ प्रैक्टिकली देखिएगा, अगर पता है तो आप वहाँ पे बता भी सकते हैं। जिसका एक लास्ट क्या होता है तो XFD। अब ये क्वेश्चन हम जब बताए हैं वो सही है कि रॉन्ग है, इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करिएगा, मानिए कि लास्ट में यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक किया है, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करिएगा कि शॉर्टकट की अपना है, इसका नाम क्या है तो CTRL, और प्लस में क्या करिएगा, जो लास्ट का एरो है, वो एरो को क्या करिएगा तो प्रेस करिएगा, ठीक है। CTRL और लास्ट का जो एरो है वो एरो को प्रेस करिएगा। आपको क्या होगा, इसके जो ABCD का लास्ट सेक्शन है, जो लास्ट जहाँ तक एंड हो रहा है वहाँ तक आपको पुगा देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है तो XFD इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछेगा तो आप यहाँ पे ये नाम याद कर लीजिए, यहाँ से आप बता सकते हैं। उसी तरह अब ये जो अभी हम बताए हैं कि ये 10,48,000 रियल है, ये 16,384 सही है कि नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो AB और A और 1 2 के बीच में यहाँ पे एक एरो दे रहा है, यहाँ पे जो है ना एक बटन दे रहा है। यहाँ पे जैसे ये माउस यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे इस तरह से, तो देखिए ऊपर क्या है तो यहाँ पे टाइप जो है ना, यहाँ पे क्या होता है तो नाम शो करा था, जिसको बोलते हैं नेम बॉक्स बोलते हैं। वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे दिखाएगा क्या, पूरा रो और कॉलम का पूरा डिटेल। देखिए 10,48,576 रो है, R4 रो होता है, और 16,384 क्या है तो
कॉलम है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आएंगे तो इसका यहाँ पे सिंबल दिखा रहा है, और यहाँ पे आएंगे तो ये जो बार है इसको क्या बोलते हैं, तो फार्मूला बार बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात और बता दें, एक्सेल कोई भी काम इसी तरह नहीं करता है, कोई भी काम क्या है तो ये फार्मूला के बेसिस में करता है। हम लोग इसमें कुछ भी कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, टेबल टाइटल सब कुछ रख सकते हैं, लेकिन इसमें जोड़ घटाव गुना भागा मेन काम होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी काम क्या होता है तो फार्मूला के बेस में करते हैं, माने कैलकुलेशन, सिर्फ जोड़ घटाव बोले नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो आज हम आप लोग के सामने एक सिंपल कैलकुलेशन, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक जस्ट नॉर्मल सिंपल सा परचेज बिल कैसे निकालना है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे तो सिंपल फार्मूला यूज करके बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो वर्कशीट 1 में है, इस वर्कशीट को हम रीनेम कर दे रहे हैं कि चिन्हने के लिए इजी हो जाए कि हम इसमें क्या निकाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं तो एक परचेज बिल, यहाँ पे हम एक नाम के बना दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोई भी आप टाइटल भी रखेंगे, कोई भी कुछ भी रखेंगे तो आप यहाँ से कोई भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग किस्म के सेल है, तो आपको लगता होगा कि अलग अलग किस्म के सेल है, हम कहीं पे लिखेंगे तो कैसे लिखाई देगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको जितना रो और कॉलम का आवश्यकता हो उतना क्या करिएगा, इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे माउस क्लिक करके इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखिएगा यहाँ पे जो रिबन बार है, यहाँ पे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट के बगल में यहाँ पे क्या दिया है तो मर्ज एंड सेंटर दिया है। तो ये मर्ज एंड सेंटर में भी अलग अलग किस्म के पार्ट्स है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहला अभी सिंपल में क्या करिएगा, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में क्लिक कर दीजिएगा। मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट जो कॉलम था वो क्या हुआ, एक सिंगल कॉलम में बन गया है। और यहाँ पे आपका जो टाइटल देना है आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जस्ट एक नॉर्मल यहाँ पे दे रहे हैं टेकपीडिया। ठीक है, उसी तरह इसका जो लोकेशन होगा, एड्रेस होगा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जाके क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी तरह आप यहाँ पे उसका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर भी देना हो तो आप यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जाके क्या करिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देना हो तो यहाँ से कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। उसी तरह नीचे आइएगा तो यहाँ पे मानिए कि हमको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे 3 तो अलग अलग किस्म के सिलेक्ट किए और मर्ज करके वहाँ पे 3 टोटल दे दिए। और उसके बाद मानिए कि यहाँ पे सिंपल क्या करना है, हमको बिल नंबर लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं तो जस्ट एक सिंपल बिल नंबर भी लिख सकते हैं। और उसके साथ मानिए कि अब ये क्या है तो कौन सा डेट में हम ये बना रहे हैं, कौन सा बिल बना रहे हैं, उस टाइप का आपको यहाँ पे देना है। तो क्या करिएगा, आप इसी तरह से यहाँ पे डेट भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, जैसे कि मानिए कि 2021 हो रहा है और 4 मानिए कि यहाँ पे 7 देना है तो यहाँ पे 4-7 यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे आने के बाद मानिए कि क्या 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 चाहिए हमको, जो बिल बनाते हैं तो क्या क्या होता है, जैसे कि मानिए कि एक एसएन नंबर हो गया। ठीक है, एक हो गया क्या तो नेम ऑफ आइटम हो गया। ठीक है, उसी तरह अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखे हैं तो नेम ऑफ आइटम लिख रहे हैं तो नेम ऑफ इसमें है और आइटम क्या हुआ तो दूसरा कॉलम में जा रहा है। तो इस बॉक्स को क्या करना है, ये जो कॉलम है इसको क्या करना है, हमको थोड़ा बड़ा करना है। तो सबसे इजी तरीका है, यहाँ पे ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में क्या है, यहाँ पे देखिए एक लाइनिंग है। यहाँ पे जाके इस तरह से डबल क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, अपना शेप में ऑटोमेटिक चला जाएगा, अपना फॉर्मेट में चला जाएगा। और नहीं तो अपना हिसाब से इसको बड़ा करना है तो इस तरह से क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से क्या कर सकते हैं तो अपना वो साइज उसको बढ़ा सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे जाके क्या करना है तो क्वांटिटी देना है तो क्वांटिटी दे सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे रेट लिखना है तो रेट दे सकते हैं। और लास्ट में क्या करना है, हमको अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, मेरा एक बिलिंग का जस्ट एक नॉर्मल शेप यहाँ पे हम अपना तैयारी कर चुके हैं। तो उस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं और इस तरह से अपना एक फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे आया, अब इससे नंबर में क्या तो 1 2 3 4 किस तरह से हम लोग नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो मानिए कि हमको यहाँ पे 10 तो नंबर चाहिए।
तो 10 तो नंबर चाहिए, तो 10 तो नंबर के लिए हम तो एक एक करके एक नंबर देंगे, एक आइटम का नाम दे देंगे, क्वांटिटी रेट देंगे और अमाउंट निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे तो फिर हम नंबर में जाएंगे। ठीक है, तो आपको उस तरह से भी देना है तो आप उस तरह से भी दे सकते हैं एक एक करके, और नहीं तो क्या करना है हमको एक ही बार हम नंबर पहला फिल कर दे, उसके बाद आइटम फिल करेंगे, उसके बाद अपना क्वांटिटी रेट करके अपना हिसाब निकालते रहेंगे। ठीक है, तो बार बार क्यों हम 1 2 3 4 हम लोग प्रेस करते जाए। ये एक्सेल है, एक्सेल में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम लोग क्या करते हैं तो एकदम ईजी करता है अपना काम करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे 1 दे दिए तो यहाँ पे क्या करिए 2 दे दीजिए। अब 2 देने के बाद क्या करिए दोनों के इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाइए नीचे, ये जो ना यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट एक दे रहा होगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में जाइए, इस तरह से एक प्लस बन के आएगा जो ब्लैक कलर का, उस तरह से यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे इसको क्या करिएगा ड्रैगन ड्रॉप नीचे करिएगा। देखिए आपको जितना नंबर चाहिए उतना नंबर आप तक प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि हम यहाँ पे 1 और 2 क्यों प्रेस किए हैं। आप तो 1 को भी क्लिक करके तान सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 को क्लिक करिए और यहाँ पे तानिए। देखिए इसमें क्या हुआ तो 1 कॉपी हो गया। उसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि 1 सिर्फ था लेकिन 1 और 2 किए थे तो वो क्या समझेगा तो 1 2 का मतलब क्या है बीच में एक के गैपिंग है, एक से क्या होता है इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे एक इंक्रीज करके दिया था, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। बाई चांस यहाँ पे 1 1 आ गया है तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा ऑटो फिल ऑप्शन का, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे जाकर करिएगा फिल सीरीज में क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक अपना एक सीरीज में ले लेगा। ठीक है, उसी तरह आप नेम ऑफ आइटम में भी जा सकते हैं। अब नेम ऑफ आइटम में जाके आपको मानिए कि कोई भी आइटम देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मोनीटर हम एक आइटम दिए, उसी तरह यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं तो कीबोर्ड दे दीजिए। उसी तरह यहाँ पे माउस दे दिए, उसी तरह यहाँ पे HDD दे दीजिए, उसी तरह यहाँ पे क्या दे तो रैम दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मानिए कि मेरा 2 3 यहाँ पे क्या है तो आइटम नेम हो गया। उसी तरह आपको क्या करना है यहाँ पे क्वांटिटी देना है। अब क्वांटिटी आपको पता है ये कितना क्वांटिटी चाहिए, तो उसी तरह मानिए कि मॉनिटर है, मॉनिटर हमको क्या चाहिए 5 पीस चाहिए। ठीक है, उसी तरह कीबोर्ड हमको 10 पीस चाहिए, माउस से हमको 15 पीस चाहिए, HDD हमको 5 पीस चाहिए, रैम है तो हमको 20 पीस चाहिए। ठीक है, इस तरह से अपना हिसाब से क्या दिया अपना एक क्वांटिटी दे दिए और उसी तरह से क्या किए तो अब यहाँ पे क्वांटिटी भी फिल हो गया। ठीक है, क्वांटिटी फिल होने के बाद यहाँ पे क्या आता है तो यहाँ पे रेट आता है। अब रेट में क्या होता है कि पर पीस। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी 5 टू है लेकिन अमाउंट क्या होगा पर पीस। एक मॉनिटर का दाम कितना है उसके बाद क्या करेंगे हम 5 को निकालेंगे। ठीक है, तो मानिए कि एक मॉनिटर का दाम लेट अस सपोज दैट, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे जस्ट एक नॉर्मल यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, अपना हिसाब से कुछ भी रखिएगा, लेकिन अपना बिल बनाने समय अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं तो इजी तरीका से यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ से हम क्या किए तो अपना एक डाटा फिल कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है तो अब अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट निकालना है तो आपको पता होगा, आप हम मैथ में भी आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़े हैं नहीं, कि एक अमाउंट अगर एक का दाम 55 से है तो 5 का दाम कितना होगा। तो 55 से में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कराते थे तो क्या होता था को उसका आंसर निकलता था। ठीक है, उसी तरह हमको क्या करना है इसमें भी निकालना है, लेकिन इसमें निकालेंगे कैसे। ठीक है, अभी हम बोले कि कोई भी काम एक्सेल में हम लोग कोई भी फॉर्मूला निकालेंगे तो फॉर्मूला निकालने से पहले स्टार्टिंग क्या करेंगे तो इक्वल टू से देंगे। ठीक है, इक्वल टू देंगे तो इक्वल टू, ठीक है, इक्वल हो गया। इक्वल देने के बाद क्या होगा कि अब क्या करना है तो एक का दाम कितना है तो 55 से, तब यहाँ पे क्या करिएगा 55 से दीजिएगा। देखिए हम इसमें भी कुछ ट्विस्ट डाले वाले हैं, 55 से दीजिएगा, 55 से दीजिएगा तो उसके बाद क्या करिएगा तो 5 का दाम कितना होगा तो 55 से इंटू 5 करिएगा। आंसर आपका क्या हुआ एकदम करेक्ट आ गया। ठीक है, ये आंसर आपका एकदम करेक्ट है। आप वहाँ पे जाके कोई भी कैलकुलेशन से करके कैलकुलेटर यूज करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे हैं एकदम रॉन्ग लिखे हैं। ठीक है, ये जो लिखने का जो तरीका है एकदम रॉन्ग तरीका है, लेकिन आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आया है। आपका आंसर में कोई भी इतनी नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन ये जो लिखने का तरीका है वो एकदम रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए 27,500 से आपका आंसर आया है। ठीक है, और उसी तरह मानिए कि 5 का दाम 55 के हिसाब से 27,000 आ रहा है, तो मानिए कि हम यहाँ पे 6 कर देंगे तो 6 का दाम तो बढ़ना पड़ा,
लेकिन नहीं बढ़ा, क्यों? 27,500 के 500 है, इसमें रॉन्ग क्यों हो गया? तो जब यहाँ पे नंबर चेंज किए तो यहाँ पे भी चेंज होना पड़ा, तो चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो नंबर यूज किए हैं ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए ये इसी को सिर्फ जान रहा है और दूसरा को नहीं पहचान रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो फार्मूला बना है, लिखने का तरीका सही है लेकिन जो फार्मूला है एकदम रॉन्ग है। तो फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला क्या होगा उसके लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये जो ABCD है और ये जो 1 2 3 है, इसी के लिए दिया गया है, ठीक है। ये प्रिंट करने समय आपका ये पेपर नहीं आएगा, ये ABCD और 1 2 3 नहीं आएगा। ये 1 2 3 और ABCD जो दिया है ना, सिर्फ फार्मूला लिखने के तरीका दिया है, मतलब लिखने के लिए हम लोग के क्या कहते हैं, हेल्प किया हुआ है, ठीक है। डिनोट किया है कि आप लोग यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक देखिएगा क्या हम कर रहे हैं, क्या कि हम इक्वल टू दे रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू देने के बाद अब यहाँ पे ये वैल्यू देखिए, वैल्यू है कहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू अच्छे से देखिएगा कहाँ पे है, तो C के कॉलम में और 6 नंबर के रो में है। तो जैसे यहाँ पे आप C और 6 करेंगे ना, तो ये जो बॉक्स है, ये जो सेल है, उसको क्या किया तो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो फिल होगा डाटा, वो डाटा को नहीं लिया है, वो बॉक्स को ले रहा है, ठीक है। तो बॉक्स का आपको क्लिक करना है, ये बॉक्स क्लिक करना है, इनटू, उसके बाद यहाँ पे जाना है, ये कहाँ पे है तो D के 6 नंबर में। तो D और 6 करेंगे तो आपको क्या होगा, तो ये बॉक्स को सिलेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ गया कि ये बॉक्स और ये बॉक्स में जो डाटा है, दोनों को क्या करना है तो मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दोनों में क्लिक करने के बाद इंटर करेंगे, तो देखिए आपका वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब इससे पहले इसमें क्या था 5 था ना, अब यहाँ पे 5 रह के चेंज कर सकते हैं। आपका वैल्यू देखिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है तो चेंज हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये वैल्यू को नहीं लिया है, ये वैल्यू किस जगह पे है उस ठाव को लिया है, ठीक है। तो उसी तरह से वो ठाव में कोई भी जाएगा तो क्या करेगा, उसको समझेगा कि यही है, उसी के हिसाब से उसको अपना जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी करेगा, ठीक है। तो एक्सेल का फॉर्मूला लिखने का एक सही तरीका वही है कि आप देखिए कि क्या करना है, पहला समझ लीजिए, उसके बाद किसको हम लोग क्या करेंगे तो किस तरह से आपका फॉर्मूला बनेगा, तो उस तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। उतना भी आपको दिक्कत होगा तो सबसे इजी तरीका क्या है, यहाँ पे जाइएगा, इक्वल टू करिएगा और यहाँ पे सीधे क्लिक करिएगा। सिलेक्ट करते ही क्या होगा कि ये जहाँ पे होगा वहाँ पे का आपका नंबर यहाँ पे शो करा देगा। जैसे कि यहाँ पे है तो C के, अब देखिए ये 7 नंबर में चला गया, इसी तरह यहाँ पे C7 आ गया, इंटू करिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं तो दो वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करा सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, चेंज भी करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू भी चेंज होगा। तो इस तरह से आप सिंपल एक अमाउंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेल में भी जब काम कर रहे हैं तो बार बार आपको सबको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, एक को कैलकुलेशन कर दीजिए और फिर से जैसे कि हम यहाँ पे बटन बताए थे ना, ये वाला ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, उसी तरह यहाँ पे एक निकाल दीजिए और इसी के नीचे जाइए, ठीक है। और नीचे जाके ये जो पॉइंट बॉक्स है, ये पॉइंट में जाके यहाँ से जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक क्या करिएगा, डाटा को इस तरह से फिल कर दीजिए। ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपका फॉर्मूला कैलकुलेशन करके पूरा दे देगा। अब यहाँ पे जाके आप यहाँ पे कोई भी नंबर दाबे, जैसे कि 5 दाबे, 25 दाबे, 25 पंचे 100 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ तो नंबर वो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेल में आप फार्मूला सिंपल क्या किए तो अमाउंट निकालने का फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह बिल निकालने के बाद, मानिए कि अमाउंट निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, पूरा को टोटल निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो इस तरह से जाके यहाँ से टोटल निकाल दे रहे हैं और टोटल करने के बाद अब क्या करना है, इसमें हमको उस पूरा वैल्यू को जोड़ना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे आपको बता रहे हैं किस टाइप के हम लोग जोड़ सकते हैं। थोड़ा ये वीडियो लंबा जा रहा है तो प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो अगर अच्छे से समझेंगे उसके बाद अपना से खुद से कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम थोड़ा इजी तरीका से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, नहीं तो हम भी अपना वीडियो को स्पीडिंग करके फास्ट बता सकते थे और दूसरे को जैसा, लेकिन हम उस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कि बहुत को वीडियो देख के समझ नहीं आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा वीडियो से आप लोग अच्छे तरह से समझ जाए। इसीलिए हम स्लो में ही बनाते हैं, स्लो में ही बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। इसीलिए आप लोग शायद मेरा वीडियो नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ उतना ही गुजारिश है कि मेरा भी वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि दूसरों के वीडियो से मेरा वीडियो थोड़ा अलग रहता है। इसीलिए
अब इसमें टोटल निकालना है तो क्या करिएगा, यहाँ पे जाइए और टोटल निकालने का भाई हम आपको इसमें 2-3 तरीका बताते रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे जाइए, अब यहाँ पे मानिए कि 50 दे दिए, यहाँ पे 25 दे दिए, यहाँ पे 30 दे दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, तीनों को जोड़ के रखना है। तो तीनों को जोड़ के रखना है तो कैसे करेंगे, इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये, इस तरह से 3 आइटम दिया गया है तो हम तीनों को क्या किए, प्लस प्लस करके यहाँ पे जोड़ दिए, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। उसी तरह 3 है, जस्ट नॉर्मल है, 1 2 3 को जोड़ना है तो हम इस तरह से ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाई चांस मानिए कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी तो हम लोग यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सबको जोड़ना ही है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू ये प्लस ये, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं। प्लस प्लस करते जा रहे हैं तो फार्मूला भी ज़्यादा लंबा हो रहा है और बाई चांस बीच में से कोई भी एक ऑप्शन छूट भी गया तो आपका आंसर सही आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे क्या किए, तो ये फार्मूला हम लोग इसको यही समझाने के लिए बता रहे हैं कि जहाँ पे उस तरह से मल्टीपल आएगा, मल्टीपल नंबर को जोड़ने के लिए आएगा तो प्लीज़ ये फार्मूला मत लगाइएगा क्योंकि वो फार्मूला सही है लेकिन लिखने के लिए भी आपको टाइम लगेगा और बीच में मानिए कि बाई चांस कोई भी एक ऑप्शन छूट पे गया तो आपका आंसर क्या हो सकता है, तो रॉन्ग हो सकता है। इसीलिए इसमें एक फार्मूला लगाइएगा जिसका फार्मूला क्या है, तो इक्वल टू, इसमें एक सम कह के एक ऑप्शन आता है तो SUM सम प्रेस करिएगा और क्या करिएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा और यहाँ पे क्या है, नंबर दे रहा है। इसका मतलब कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ से एंडिंग है, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और माउस को इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा। देखिए इतना छोटा सा फार्मूला में आपका पूरा नंबर कवर हो गया है और इस तरह से एंटर करेंगे तो क्या होगा, आपका पूरा नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम बताना इसमें चाह रहे हैं कि मानिए कि इस तरह से कोई भी डाटा आपको अगर लंबा शेप में है, अगर उसको क्या करना है, हमको जोड़ना है तो क्या करिएगा, इक्वल टू करिएगा, सम करिएगा, ब्रैकेट करिएगा और यहाँ से फर्स्ट अमाउंट से लेकर लास्ट अमाउंट तक क्या करेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक आप वहाँ पे तान सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब अब आप यहाँ कोई भी नंबर आप डालेंगे तो क्या होगा कि आपका नीचे का भी यहाँ पे नंबर कैलकुलेशन हो जाएगा, यहाँ पे नंबर कैलकुलेशन भी हो जाएगा और नीचे आपका क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे आपका नंबर भी बढ़ते जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, तो टोटल सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उतना हमको पूरा विश्वास है। लेकिन अब इसी में हम एक कुछ और भी ऐड कर रहे हैं। अब आप टोटल तो निकाल सकते हैं, आपका टोटल हो गया, लेकिन मानिए कोई दुकान है, कोई फसल है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई व्यापार में आप कोई भी सामान बेचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि छोटा डिस्काउंट भी होते हैं, कुछ कस्टमर को डिस्काउंट भी देना पड़ता है तो डिस्काउंट भी मांगते हैं तो डिस्काउंट भी देते हैं। कितना % देते हो तो आप लोग को पता होगा, जहाँ पे 2%, 4%, 15%, 10%, 20%, उस तरह से क्या होता है कि डिस्काउंट अपना तोका रहता है कि हम आपको इतना से इतना डिस्काउंट हम देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक जस्ट एक नॉर्मल बिल है तो इसमें आप तोक दिए कि हम आपको क्या कहते हैं 5% डिस्काउंट दिए या 10% डिस्काउंट दिए या 15% डिस्काउंट दिए, उस टाइप से आप डिस्काउंट तोके हुए हैं तो उस तरह से इसमें निकाल रहे हैं। मानिए कि इसमें बोले हैं कि सिर्फ हम आपको क्या करेंगे तो 5% डिस्काउंट देंगे, जितना भी टोटल हो उसमें आप क्या करेंगे तो 5% आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मानिए कि हमको क्या करना है तो 5% डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डिस्काउंट का भी फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, कैसे निकालते हैं तो टोटल माइनस टोटल के 5%, फार्मूला तो हम लोग का यही है। तो इस टाइप से हम लोग फार्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, हमको यहाँ पे डायरेक्ट सब अमाउंट निकल जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है कि कैसे निकालना है। तो उस तरह से पहले क्या निकालेंगे, टोटल माइनस टोटल को 10% नहीं निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे टोटल को 5%। तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू टोटल इनटू, देखिए इक्वल टू जहाँ पे टोटल है उसको क्लिक करिएगा, ठीक है, टोटल और क्या करिएगा 5% करना है तो यहाँ पे 5% दे दीजिएगा, इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना टोटल जो है आपका यहाँ पे जो टोटल है, इस टोटल में से आपको इतना डिस्काउंट मिल गया। तो बाकी अमाउंट आपका कितना बचा, तो बाकी अमाउंट निकालने के लिए आप तो कुछ भी लिख सकते हैं, सब टोटल, ग्रोस टोटल, कुछ भी लिखिए, नहीं तो यहाँ पे हम ग्रोस टोटल लिख रहे हैं। यहाँ पे गए तो क्या करेंगे, तो जब तक टोटल में से डिस्काउंट घटाएंगे नहीं, आपका ग्रोस टोटल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो क्या करना है, इक्वल टू टोटल माइनस डिस्काउंट।
अब ये जो डिस्काउंट है वो तो आपका कट गया, तो कटने के बाद आपका टोटल अमाउंट कितना बचा, तो यहाँ पे है 1,07,231 रुपया आपका क्या हुआ, तो यहाँ पे आपका टोटल बच गया। ठीक है, अब इस टोटल बचने के बाद हर एक ऑफिस में या हर एक व्यापार में क्या होता है कि वैट बिल लगता है। ठीक है, वैट लगता है, टैक्स लगता है, तो उस टैक्स भी तो तिरना पड़ा। तो टैक्स आप कहाँ पे तिरेंगे, तो ये जो डिस्काउंट है ये तो कस्टमर को मिल गया डिस्काउंट, इसमें तो कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें से ये कट गया तो इतना बचा, तो कस्टमर कुछ भी तिरेगा तो कहाँ पे तिरेगा, तो इसमें तिरेगा। उसी तरह यहाँ पे अगर मानिए कि हमको वैट लगाना कितना है, तो 13% अगर वैट लगाना है तो हम कहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे, ये इंटू 13%। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, तो 13% वैट यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो ये में से इतना 13% वैट लगा, तो उसका नेट टोटल कितना हो गया, हम लोग को तिरेंगे उतना, वो टोटल क्या हो गया। तो आपको पता है कि वैट हम लोग तिरते हैं, तो क्या होगा, तो ये टोटल ग्रोस टोटल प्लस वैट, ये दोनों हम जोड़ देंगे, तो क्या होगा, मेरा मेन अमाउंट निकल जाएगा। इतना क्या है, तो इतना सामान का इतना सारा इतना टोटल हुआ, हमको क्या करना है, इतना टोटल हमको तिरना है। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या किए हैं, पहला क्या किए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि C6 इंटू D6 करने का मतलब ये इंटू ये करके यहाँ पे निकालने के बाद यहाँ तक तान दिए हम एक फार्मूला को, सीधे यहाँ पे गए और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से यहाँ तक तान दिए है। उसके बाद ये पूरा को टोटल करने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाए हैं, इक्वल टू सम, यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं। उसके बाद जितना टोटल आया है उसमें क्या करना है, तो 5% डिस्काउंट देना है, और टोटल में से डिस्काउंट अमाउंट घटा देना है, तो ग्रोस टोटल निकल जाएगा। और ग्रोस टोटल निकलने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पे 13% वैट देना है, और 13% वैट देने के बाद दोनों को जोड़ देना है, ये प्लस ये कर देंगे तो आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक सिंपल सा परचेज बिल निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी नॉर्मल सा परचेज बिल निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना मन चाहे अनुसार अपना इसको डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम कैसे डिजाइनिंग करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे। पहला अभी क्या करिए, अभी कैलकुलेशन करिए अच्छे से, पहला कैसे निकालना है, पहला फार्मूला सीखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में इसके कैसे डिजाइनिंग करेंगे, कैसे हम बोल्ड इटैलिक कैसे हम कर सकते हैं, इसमें भी कैसे अपना थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कैसे इसको, तो हम आपको उसमें बताएंगे। आई होप हमको पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत से बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब